हमारे पास जो सबसे अहम टूल में से जो है वो शेप टूल है। इसका बहुत ज़्यादा बेइंतहा इसका इस्तेमाल है, जगह जगह इसका इस्तेमाल है। स्कैनिंग में ये इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है। तो आइए इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। इन सब को पहले मैं पिक टूल पे वापस चला जाता हूँ और इन सब को मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए से भी ये सारे सेलेक्ट हो जाते हैं और डिलीट मार के ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये शेप टूल को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये अगर रेक्टेंगल को मैं कंट्रोल के साथ खींचूँगा तो ये इक्वल हो जाता है। अगर शिफ्ट के साथ करूँगा तो आगे पीछे ये ऐसे जहाँ मर्ज़ी बना ले। एनी हाउ हम इस तरह के एक हमारे पास ये है। तो ये टूल तब काम कर लेता है जब मैं इसकी जो अपनी ख़ुसूसियत है वो मैं चेंज कर दूँ। तो वो दो तरीक़ों से हो सकता है। एक यहाँ से हो सकता है, ये कन्वर्ट टू करो है, और फिर अरेंज में से ये ऑब्जेक्ट में से आके ये ना यहाँ पर पड़ा हुआ है कंट्रोल क्यों, और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यों। ये सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्यों दबाया तो ये कन्वर्ट टू करो हो चुका। तो उसके बाद ये टूल इसके ऊपर काम कर लेता है। अब हम इस टूल के ऊपर क्लिक करें या इस जो ऑब्जेक्ट है इस पे डबल क्लिक करें तो भी इसका तरीका यही है। ये नोड आपको नज़र आ रहा है, ये एरो है। ये समझ ले कि जहाँ से ये स्टार्ट ले लेता है तो वहाँ से ये इसका ए पॉइंट हो जाता है और जहाँ पर ये ख़त्म कर लेता है वो उसका बी पॉइंट हो जाता है। अभी मैं आपको समझा लेता हूँ। यानी लेट्स सपोज हम एक लाइन ले लेते हैं, 2 पॉइंट लाइन ले लेते हैं। तो ये हमने ऐसे खींच लिया और अब अगर हम करो पे जाएंगे तो ये इसका स्टार्ट पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। यानी ऐसे समझे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो और अगर ऐसी लकीर को हम इधर से खींचे तो फिर क्या होगा, इसका ये उल्टा हो जाएगा। यानी इसका पॉइंट ए ये हो गया और पॉइंट ए, यानी जिस तरफ हम बढ़ाएंगे वो जो स्टार्ट पॉइंट होगा वो ए होगा और जो एंड पॉइंट होगा वो बी होगा। तो अब हम इस पे काम कर लेते हैं और ये थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँ। ये देखिए, जब हम शेप टूल पे या किसी भी टूल पे हम क्लिक कर लेते तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन इस वक्त प्रॉपर्टी इसकी डिम है। इसकी वजह यह है कि ये अभी सेलेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए। अच्छा, अब ये भी इसमें भी दो तरीके हैं सिलेक्शन के। लेकिन ये सिलेक्शन सिर्फ इन नोड्स को सिलेक्ट कर लेता है, ये और ये। और अगर मैं दो को कर लेता हूँ तो ऐसे, और अगर इन दोनों को कर लेता हूँ मैं ऐसे, ये दोनों ऐसे हो जाते हैं और ये दोनों ऐसे हो जाते हैं। और अगर सबको करना है मैंने तो ये सारे नोड्स, ये चारों नोड्स इसके सिलेक्ट हो गए। और अगर मैंने फ्री हैंड पे करना है तो होगा क्या कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो सिर्फ ये दोनों पैरेलल में सेलेक्ट हो गए। या फिर मैंने इनको भी सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है और ये सेलेक्ट करना है मैंने, तो ये तीनों सेलेक्ट हो गए। ये आपको समझ आ गया। इसके बाद जब हम इस पे काम करते हैं तो सबसे पहले किसी भी जगह अगर हमने इसमें नोड्स बढ़ाने हैं तो ये इसके ऊपर सिंगल क्लिक करके और फिर इसमें प्लस में जाके ये एक अलग से नोड इसका बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसी पे राइट क्लिक करके और ये मेनू पॉपअप हो जाएगी और इसमें ये जो सबसे पहले है ऐड, तो ये इसने एक और ऐड किया इसको। और तीसरा तरीका ये है कि अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा एक साथ में तो ये एक तीसरा इस पे आ जाता है। अब अगर मैंने इनमें से अच्छा इस पे डबल क्लिक करके तो भी इसी टूल पे लेकर जाता है, शेप टूल पे आपको ले जाएगा। अब अगर मैंने किसी एक को नोड को ख़त्म करना है तो ये इस पे क्लिक करके ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा। और या इस पे राइट क्लिक करने से ये डिलीट पे आ जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये इस तरह ख़त्म हो जाते हैं। इस पे डबल क्लिक करके ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वापस अपनी जगह पे आ गए। तो हम एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। ये यहाँ से हमने एक नोड क्रिएट कर लिया और ये ऐसे काम कर लेता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को तो आप समझ गए, तीनों को उम्मीद है। उसके बाद इस टूल की बारी आती है ब्रेक की।
ब्रेक क्या करता है कि जहाँ पर आपने नोड बनाया उसको दूसरे से अलग कर लेता है। अब लेट्स सपोज़ ये मेरे पास सेलेक्ट नहीं है और मैं इस नोड को अलग कर लेता हूँ। ये पहले मैं पिक टूल पे आ जाता हूँ और मैं अच्छा ये भी फ्री हैंड से रेक्टेंगल पे मैं आदी हूँ तो रेक्टेंगल को ही मैं कर लेता हूँ। अब लेट्स सपोज़ मैंने इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने का मतलब ये अलग कर देगा। ये देखें, ये ऐसे अलग हो गया और ये ऐसे अलग हो गया, ये दोनों हो गए अलग अलग। और लेकिन अलग का मतलब ये है कि अभी इसका हिस्सा है। अब अगर हमने इन दोनों को बंद करना है तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करके इन दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया और ये हो गया बंद। एक्सटेंड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक लाइन डाल देगा। कंट्रोल जी कर लेते हैं, कंट्रोल जी से वही उस पिछले वाले स्टेज पे चले जाते हैं। और अगर हमने ये कर दिया तो भी ये बंद कर देगा। और अगर मैं इस पे कर लेता हूँ तो ये इसने रिवर्स कर दिया। अच्छा, इस पे टूल पे आ जाते हैं, सब्र करें। ये टूल आपको समझ आ गए कि हमने नोड्स को अलग करना है और नोड्स को दोबारा बंद कर लेना है तो कैसे करेंगे। ये यहाँ पर हम इनके ये देखें, ये सारे अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि ये अलग अलग तो हो गए लेकिन स्टिल ये इसका हिस्सा है। ये अभी स्टिल इसका हिस्सा है, मैं जहाँ भी ले जाऊँगा ये इसके साथ साथ जाएगा, ये देख रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसको भी अलग करना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करके और इन दोनों को सेलेक्ट करके और शिफ्ट के साथ मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब जाके इसको अब देखें, अब ये इसका हिस्सा नहीं रहा, ये देखिए अलग अलग हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने इनको दोनों को बंद कर लेना है तो ये मैं इस टूल पे आ जाता हूँ और ये एक आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर आप मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया आपको। अब हम एक नए टूल पे चले जाते हैं और इस पर दोबारा डबल क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर एक मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये ऐसे समझ लें कि यहाँ पर मैं कहीं पे भी क्लिक करें, यहाँ करें लेकिन डबल क्लिक न करें। डबल क्लिक करेंगे तो इधर ही ये आपको नोड दे देगा जहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने वंस नोड इसके ऊपर क्लिक किया, ये काला सा नुक्ता बन गया, इसके ऊपर काला दायरा। अब इसके ऊपर आप कन्वर्ट टू करो जाएंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं और आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू करो भी जा सकते हैं। और ये चले इधर से ही हम चले जाते हैं और ये फिर आपको मज़ीद हैंडल दे देंगे, ग्रिप दे देंगे। ये आप ऐसे कर सकते हैं और इसको आप यू कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त एक करो सा बन गया, ये देखिए। और जहाँ से मर्ज़ी इसको अब जिस शेप को आपने ट्रेस करना है तो उसी के मुताबिक फिर होगा, लेकिन ट्रेसिंग पे हम बाद में चले जाते हैं। तो ये काम ये वाला टूल कर लेता है। कर्व्स टूल हमारे बहुत अहम टूल है और ये कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर आपने इसको दोबारा करना है, लाइन पे लाना है, तो ये लाइन करके या इधर से राइट क्लिक करके टू लाइन करेंगे तो ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा जो पुराना इसका प्रीवियस शेप था। इस दोनों को भी आप समझ गए। अब एक दफ़ा दोबारा इस पे चले जाते हैं और कभी इधर से हम सेलेक्ट करेंगे, कभी इधर से, ताकि दोनों की आपको आदत पड़ जाए। तो यहाँ पर तो करो जब हम करेंगे, ये दो हैंडल तो बन गए, ये करो तो हो गया। लेकिन अगर आपने अलग से करो बना लेना है, देखें अब अगर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो ये सब सिर्फ मुझे एक नोट देगा, करो नहीं देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और हम इस पे राइट क्लिक कर लेते हैं और एक मिनट, अब अगर मैं इधर को एक नोड बना लेता हूँ तो ये इसने मुझे एक और नोड दे दिया। ये देखिए, आपको समझ नहीं आया, एक बार फिर मैं इसको वापस चले जाता हूँ। ये देखिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू करो किया, या इधर से कन्वर्ट टू करो पे चले गए। ये देखिए, यहाँ पर इसने दो हैंडल दे दिए, सही है ये। और
दोबारा अगर मैं इस पे इसके सेंटर में अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे अलग से नोड दे देता है बगैर करो के, क्योंकि ये पहले मैंने करो में चेंज कर दिया। अब अगर ये लाइन है तो यहाँ पर मुझे एक और नोड दे, लेकिन अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक और मुझे कंट्रोल टू करो दे देगा, ये एक और करो दे रहा है मुझे। अब अगर इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये अलग से इस पॉइंट के थ्रू ये चेंज होते रहते हैं। आपको समझ आ गया होगा ये कि मैं करो के ऊपर अगर एक डबल क्लिक करता हूँ तो वो मज़ीद करो देगा, मुझे नोड नहीं देगा। तो यहाँ पर इसका तरीका ये है। अच्छा, अब अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे सिर्फ एक के साथ में खेल सकता है, ये देखिए, या इसके साथ में खेलूँगा या मैं इसके साथ खेलूँगा, सही है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ स्मूथ नोड, तो स्मूथ नोड से क्या होगा कि एक जैसा नोड मुझे देगा, ये देख रहे हैं ये। लेकिन इसमें क्या मसला है कि ये देखें, ये वाला नोड छोटा है हैंडल और ये वाला बड़ा है। अब अगर मैं यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर मैंने सिमेट्रिक करना है, एक जैसे करना है, तो मैंने इस नोड पे आ जाना है, सिमेट्रिकल नोड पे आ जाना है। तो ये देखें, अगर मैं बढ़ाऊँगा भी तो दोनों बढ़ जाते हैं, अगर मैं कम करूँगा तो भी दोनों बढ़ जाते हैं, दोनों कम हो जाते हैं। यानी जो हैंडल है, जो इसके हैंडल है, ये जो मैं हिला रहा हूँ, ये एक जैसे छोटे और बड़े हो जाते हैं, सही। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं इस टूल पे, और इस टूल पे दोबारा अगर इसको हम टू लाइन करेंगे तो ये दोबारा सिर्फ वो वाला आ जाएगा। अगर एक बार फिर करेंगे तो ये, या इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हट जाते हैं। अब इस टूल की बात कर लेते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया कर, लेट्स सपोज ये लकीर है हमारे पास, ये लाइन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अब क्या होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिवर्स करेगा। ये देखिए, ये जो पॉइंट ए था वो बी बन गया और पॉइंट बी जो है ना वो ए हो गया। यानी इसके जो सिमत है वो चेंज कर लेता है। इसी तरह अगर इसके अंदर हमारे पास नोड्स है तो ये उल्टा सीधा, ये देखें, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा। समझ आपको आ रही है। इसके अलावा चले इनको हम करते डिलीट और एक और ले लेते हैं। ये हमारे पास एक करो है और यहाँ पर हमने डबल क्लिक करते तो ये कुछ भी नहीं होता जब तक कि मैं इसको कन्वर्ट टू करो नहीं करूँगा। ये कन्वर्ट टू करो हो जाता है और अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है। अब ये देखें, ये मैं इसको रिवर्स पे ले जाता हूँ तो ये रिवर्स हो गया और अब मैं इस तरफ कर लेता हूँ तो ये सामने हो गया। ये भी आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर हमने एक नोड और बना लेते हैं, डबल क्लिक करते हैं इस दफ़ा और ये हमारे पास एक और नोड हो गया, ठीक है। और ये तो आपको मैंने एक्सप्लोर कर दिया ये दोनों, कि ये अगर ये ब्रेक हो, यहाँ पर से ब्रेक हो, ये अलग अलग है तो ये इसको बंद कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके ये बंद कर देगा। ये दोनों बंद करने का एक जैसा काम कर लेता है। और एक दफ़ा फिर जी कर लेता हूँ और ये सिलेक्टेड है पहले से तो मैं इस पे कर लेता हूँ। लेकिन ये देखिए, सिर्फ सिमत की वजह से ये दोनों इस तरह के काम कर लेता है। अब ये टूल क्या करता है, ये टूल ये करता है कि इसको इसकी जो मैं सब लेट्स सपोज ये कर लेता हूँ और इसका ये स्केल बढ़ा देगा। ये देखिए, स्केल छोटा बड़ा कर देगा ये इसका। ये देखिए, स्केल इसका छोटा बड़ा कर रहा है। यानी इस वाले टूल से इसकी स्केलिंग हो जाती है। इसके नोड्स की स्केल, ये ऑब्जेक्ट का स्केल नहीं है। ऑब्जेक्ट का स्केल इस तरह बढ़ेगा कि मैं नोड से निकलूँगा, शेप टूल से निकलूँगा, अब मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर देगा। और अगर मैं शेप के ऊपर हूँ और किसी एक नोड को या दो नोड को मैं कर लेता हूँ स्केल अप तो ये इन दोनों नोड का कर लेगा, ठीक है। ये देखिए, सिर्फ इन दोनों नोड का कर लेता है, ये इन दोनों को कुछ नहीं कहते हैं। और अगर मैंने ये सारे सेलेक्ट कर दिए और फिर मैं इसको कर लेता हूँ तो ये इट विल इंक्रीज इन दी सेलेक्टेड नोड्स। ये भी आपको समझ आ गया। अब ये रोटेट है। रोटेट क्या करता है कि जितने आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उसको रोटेट कर लेता है। ये देख रहे हैं,
ये इस तरह रोटेट कर लेता है। सही है। अब रोटेट में मैं थोड़ा सा आपको एक और ले लेता हूँ ऐसा रेक्टेंगल, और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। और अब मैं इसको इधर से कन्वर्ट टू करो कर लेता हूँ। ये कन्वर्ट टू करो हो गया। मैं शेप टूल पे चला गया, और शेप टूल में हमने क्या किया कि सारे को सिलेक्ट किया, और फिर हमने सबको एक टाइम में कन्वर्ट टू करो कर दिया, और फिर बाहर हमने क्लिक किया। और अब हम एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इस पे हम जो रोटेट है, रोटेट पे हम क्लिक कर लेते हैं, और यूँ हम रोटेट कर लेते हैं। ये देखें, और क्या होगा, अब जहाँ पर छोड़ेंगे ये नोट पे में आके ये रख गया है। अब ये हमारे पास एक डिज़ाइन भी बन गया। अब अगर हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये इसमें कलर भर गया। ठीक है। अब इससे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि ये वाला नोट जो है, ये वाला हैंडल जो है, इसको कंट्रोल प्रेस करके इस तरफ ले आए तो ये बिल्कुल मिरर कर देगा। जिस तरह हम ऑटोकैड में करते थे वो इस कमांड से हो जाता है। और ये अगर आप दोबारा वापस ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, और अब अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये एक कॉपी दे देगा आपको। ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक को फ़र्ज़ करें हम डिलीट कर लेते हैं और कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी कर लेते हैं। कंट्रोल डी जब हम कर लेते हैं तो कंट्रोल डी से क्या होगा कि यहाँ से एक आपको डुप्लीकेट दे देगा। और अब ये वाला जो टूल्स है, इस टूल से हम इसको उल्टा कर लेते हैं और इस नोट से पकड़ के हम इस पर रख लेते हैं। तो ये एक थोड़ा सा लंबा तरीका है। तो हम क्या कर लेते हैं कि आसान वाले तरीके कर लेते हैं। यहाँ पर कर्सर ला के और कंट्रोल पे को प्रेस करके यहाँ पर फिर माउस से राइट क्लिक कर लेते हैं तो ये एक कॉपी दे देगा। और इस तरह इन दोनों को पकड़ के और फिर यहाँ से राइट कर लेंगे तो ये एक और से इसने हमें दे दिया और एक खूबसूरत सा हमारे पास शेप बन गया। अब अगर इन शेप्स को बढ़ाना है तो ये दोबारा इस पे सब पे सिलेक्ट करके और एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। अच्छा, एक बात आपको और बताऊं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जब हम एक क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद दूसरा क्लिक करेंगे तो ये हमें हैंडल दे देते हैं। ये देखें, ये हम इससे घुमा सकते हैं। और अगर मैंने सिर्फ इस जगह से घुमाना है तो मैं ये पकड़ के यहाँ ले आता हूँ, इसके ऊपर रख लेता हूँ। अब क्या होगा, अब ये इसके इर्द गिर्द एक पिवट सा बन जाएगा और ये इसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो अब हमने क्या करना है कि इन सब को सिलेक्ट करके एक दफ़ा और फिर इसके ऊपर एक क्लिक करके और फिर कंट्रोल के साथ करेंगे तो ये सिमेट्रिकली ख़ास डिग्री पे ये रोटेट होगा। और अब मैं अगर राइट क्लिक कर लेता हूँ तो क्या हुआ कि एक खूबसूरत सा हमें एक खूबसूरत सा डिज़ाइन हमें दे दिया। क्लियर। अब इनको भी हम डिलीट कर लेते हैं सबको। और क्या रह गया, तो एक रेक्टेंगल हम और ले लेते हैं और रेक्टेंगल में हमने इसको इस दफ़ा इस पे राइट क्लिक करके और कन्वर्ट टू कर लेंगे और या कंट्रोल की क्यों से भी हम कर सकते हैं। तो ये अब शेप टूल पे हम चले जाते हैं और यहाँ पर एक नोड बना लेते हैं और राइट क्लिक कर लेते हैं और इस पे क्लिक कर लेते हैं और राइट क्लिक और ये हमने ऐड कर दिया इसमें। और यहाँ पर हमारे पास एक ये आ गए। तो यहाँ पर टूल्स आप जितने थे आपको समझ आ गए हैं। अब बारी है इस टूल की। अब ये टूल क्या करता है, लेट्स सपोज मेरे पास इधर भी एक नोड है और ये ऐसे है, तो मैं इन तीनों नोड्स को मैं अलाइन कर लेता हूँ। ये करता है अलाइन, यानी नोड्स को अलाइनमेंट कर लेता है, एक ख़ास सिमत में लाते हैं। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर ओके में दबाऊँगा, ये हॉरिजॉन्टल करेगा, लेकिन मैं फ़र्ज़ करें वर्टिकल अलाइन कर लेता हूँ तो ये इस तरह इसने वर्टिकल अलाइन कर दिए। और ये अब दोबारा मैं इसको ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। और अगर ये ऐसे है और अब मैं इन तीनों को मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर
क्लिक किया और ऐसे किया तो इसने हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दिया। तो ये भी आपको समझ आ गया। और साथ साथ जब इस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो बड़ा अच्छा सा, मैं सब चीज़ें करूँगा तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और अब इसके बाद रह गए ये वाले टूल्स। तो ये टूल क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट यानी शीशा के सामने, आईना के सामने जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा एक उल्टा यानी हमारा राइट हैंड लेफ़्ट हैंड हमें दिखा देता है। तो यही कंसेप्ट पे ये दोनों बटन काम करते हैं। ये दोनों बटन भी काम कर लेते हैं और ये वाला बटन भी काम कर लेता है। लेट्स सपोज कि एक को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, ये ऐसे करता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। और इसको मैं अगर ऐसे कर लेता हूँ, इस बटन को क्लिक कर लेता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ ये, तो ये ऊपर नीचे वर्टिकली ये हमें मिरर दिखाएगा इसकी। तो ये कंसेप्ट फिर इधर पे भी है, इस वाले टूल्स पे भी ये कंसेप्ट है कि लेट्स सपोज इसको हमने यहाँ से पकड़ लिया और ये, एक मिनट ताकि मैं सिलेक्शन करूँ, ये हमने सब कुछ सिलेक्ट किया और फिर इस टूल पे हम चले गए तो होगा क्या, ये देखें हॉरिजॉन्टली हमें ये ऊपर नीचे पलटाएगा नहीं, ऊपर नीचे तो ले जाएगा लेकिन पलटाएगा नहीं, ऐसे पलटाएगा नहीं, ये ऊपर नीचे देखें, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली कर लेता है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं इसको कर लेता हूँ तो ये क्या होगा, ऐसे भी कर लेता है और ऊपर नीचे भी कर लेता है, लेकिन इसके साथ ये भी बटन सिलेक्ट हो। समझ आ रही है? ये आपको समझ आ गया है। और फ़र्ज़ करिए ये अकेला हो तो फिर क्या होगा कि ये सिर्फ ऊपर नीचे, ये देखें ऐसे ऐसे कर लेता है और हॉरिजॉन्टली सिर्फ इसको आगे पीछे ले जाता है और ये वर्टिकली ऊपर नीचे कर लेता है। लेकिन अगर दोनों हो तो फिर उस पर सारा कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद ये वाला टूल है इलास्टिक टूल। इलास्टिक टूल का मतलब ये है कि वो जो रबर का इलास्टिक होता है जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो ये उस तरह का काम कर लेते हैं। इलास्टिक में होता क्या है, जो आमने सामने होता है उनमें से कोई एक जो है ना पिवट बना लेता है। ये देखें, अब इस नोड के सामने ये नोड है और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो फिर होगा क्या कि ये वाला नोड पिवट बना देगा। और इलास्टिक, ये देखें इलास्टिक को हम खींच लेते हैं रबर को तो वो खींचा जाता है, तो ये एक को होल्ड कर देगा और बाकी। अब अगर मैं इस पर कर लेता हूँ तो देखते हैं कि किस, ये देखें इसने इसको बंद कर दिया। ये भी आपको क्लियर। अब उसके बाद अच्छा, इसके साथ ये दोनों अगर खुले हो तो ये जो इसका अपना फंक्शन है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा और ये उस तरह भी ये काम करता रहेगा। फिर उसके बाद ये सिलेक्ट नोड है। बाद वक़्त इस तरह होता है कि हमारे पास बहुत सारे नोड हैं, 50, 60, 30 जितने भी है हमारे पास बहुत सारे नोड्स हैं, तो वो एक टाइम में सेलेक्ट कर लेता है सारे नोड्स को। ये देखिए सारे नोड इकट्ठे सेलेक्ट हो गए, तो आप जो मर्ज़ी इसके साथ कर लिए, वो जो प्रीवियस सेलेक्ट हुआ है वो भी इसके साथ काम कर लेता है। और अगर ये सेलेक्ट ना हो तो ये देखिए फिर इससे हम मूव कर सकते हैं सिर्फ, ये देख रहे हैं ना। अच्छा, अब इसके बाद रिड्यूस है। अब रिड्यूस क्या करता है कि रिड्यूस में ये है कि जब हम रिड्यूस पे कर लेंगे, अभी मैंने आपको बताया था लकीर का मिसाल दे के, जो हमने लकीर बनाई थी, ये इसका राइट स्टार्ट कहाँ से है और एंड कहाँ पर है। तो अब अगर हम इस शेप पे जाएंगे तो ये इसका स्टार्ट है और ये इसका एंड है। इसी तरह सिमिलरली इसमें भी है कि कहीं ना कहीं से इसका स्टार्ट हो गया होगा, तो स्टार्ट को हम कैसे मालूम करेंगे, इस पे डबल क्लिक कर लेते हैं, ये है इसका स्टार्ट बटन। तो अब अगर हमने इसको रिड्यूस करना है तो क्या करेगा कि इस हेड पे, एरो हेड पे क्लिक करके अब हम रिड्यूस पे क्लिक करेंगे तो ये शिफ्ट कर देगा इस वाले बटन पर, इस वाले नोट्स पे। ये देखिए बाद वक़्त हमने स्टार्ट किसी ख़ास जगह से लेना है और अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अगले पे ले जाएगा और अगला चौथे पे ले जाएगा। तो इस तरह ये जो इसका स्टार्ट पॉइंट है वो रिड्यूस कर लेता है, सामने वाले पे ले जाता है। तो ये इस तरह काम कर लेता है। बाकी ये है ये इसका कर्व के साथ है कि कर्व कितना स्मूथ हो, जो हम कर्व बनाएंगे तो ये कितना स्मूथ है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप बड़े अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन सारे तरीके जो मैंने अभी आपको समझा दिए इसको आप प्लीज़ प्रैक्टिस भी कीजिए। और जहाँ जहाँ से आपको मसला आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला उस पर दोबारा आके उस स्पेसिफिक पॉइंट पे आकर मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। तो तमाम दोस्तों से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे टाइम दे दिया और मेरे वीडियो को देख लिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मिलते हैं एक नए क्लास में। इस क्लास में बस ये 2 टूल्स काफ़ी थे और बाकी टूल इतने बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन ये बड़े काम का टूल था तो इसको तफसील से और डिटेल से एक्सप्लोर करना ज़रूरी था। सो आप मुझे दे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफ़िज़।